बीमारी के खिलाफ जिसने देश में एक नई खौफ पैदा कर दी है। आज एक बार फिर शंखनाद उस लचर सिस्टम के खिलाफ जिससे जनता जूझ रही है। आज तक की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। 6 साल से बंद पड़ा अस्पताल 6 घंटे में खुल गया। आपको पूरी की पूरी खबर दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोरोना के खिलाफ जंग में कुछ और लापरवाही और लचर सिस्टम की। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उस बीमारी की बात जो अब धीरे धीरे पैर पसार रही है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हिंदुस्तान में अब ब्लैक फंगस भी आ चुका है। राज्यों में केस लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये बीमारी धीरे धीरे महामारी का रूप ले रही है। देखिए, लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था तो उसके लिए जो भी मेरे पास जानकारियां थी वो मैं आपके साथ शेयर भी की थी। आधे देश के आधे से ज्यादा राज्य इस ब्लैक फंगस की चपेट में है। एक के बाद एक राज्य इसके खतरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर रहे हैं। इस लिस्ट में अब यूपी का नाम भी शामिल हो गया है। लखनऊ में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोविड-19 को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्लैक फंगस को लेकर निर्देश दिए, जिसमें कहा गया है कि पोस्ट कोविड अवस्था में यूपी में ब्लैक फंगस के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के परामर्श के हिसाब से प्रदेश सरकार सभी मरीजों के समुचित चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था कर रही है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद कोविड की तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश आज ही जारी कर प्रभावी हो गया है। इसकी दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। दिल्ली सरकार भी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जता चुकी है। केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर दिल्ली में हालात बिगड़े तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया जाएगा। दिल्ली में ब्लैक फंगस को लेकर अलग से अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में करीब 200 ब्लैक फंगस के केस सामने आ चुके हैं। परसों तक 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे, सभी अस्पतालों में मिलाकर। और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूंगा जनता को। ब्लैक फंगस 2 कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना, और दूसरा स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में ये बीमारी महामारी घोषित हो चुकी है। ब्लैक फंगस के जो केसेस ज्यादा आ रहे हैं स्टेट के अंदर, तो हमने राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 और सपठित धारा 4 की उपधारा के अंतर्गत ब्लैक फंगस को भी संपूर्ण राजस्थान में महामारी तथा नोटिफाइबल डिजीज घोषित किया है और अधिसूचना जारी की है उसकी। ब्लैक फंगस की शिकायतें पूरे राजस्थान से आ रही है और जयपुर में हमने एक यूनिट म्यूकोमाइकोसिस के एसएमएस हॉस्पिटल में शुरू की है। अभी तक ब्लैक फंगस के 226 मामले सामने आए हैं। हमने इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजेस में 20-20 बेड के वार्ड रिजर्व किए हैं और सिविल अस्पतालों के सारे सीएमओस को
हमने ये डायरेक्टिव दिया है कि जैसे ही कोई केस डिटेक्ट हो उसको अटैच्ड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाए। देश में जानलेवा ब्लैक फंगस का संकट गहरा रहा है। अब तक इस बीमारी के 7,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 200 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के मामले महाराष्ट्र में आए हैं। इतनी संख्या में फंगस इन्फेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया था, जितना कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अभी देखा गया है। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दे। कोरोना की आफत के बीच ब्लैक फंगस ने देश भर में सनसनी फैला दी है, क्योंकि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। ब्लैक फंगस का संक्रमण तेजी से फैलता है। इस बीमारी के चपेट में आने से आंखों की रोशनी के साथ साथ जबड़ा भी खोना पड़ सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है। ये मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो इलाज है वो मेडिसिन है, पर ये मेडिसिन जो है लंबे अरसे तक चलती है, 4 से 6 हफ्ते, और कई दवाइयां तो 3-3 महीने भी देते हैं जिसमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो। सो लापरवाही नहीं करनी। एक बार डायग्नोस हुआ है तो जो आपको डॉक्टर की टीम बता रही है उसको, उसमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जो टाइम वेस्ट हुआ तो ये जल्द से फैलता जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का आग्रह कर चुका है। इसमें कहा गया है कि ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज श्रेणी में डाला जाए। ये कोरोना मरीजों की मौत की वजह बन रहा है। इस बीच अहमदाबाद से चौंकाने वाला ब्लैक फंगस का केस आया है, जहां 13 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हुआ है। ये पहला मामला है जब इतनी कम उम्र का बच्चा इस बीमारी की चपेट में आया है। 13-14 साल के बच्चों में ये म्यूकोरमाइकोसिस देखा गया, क्योंकि एडोलेसेंट एज ग्रुप 13-14 साल के बच्चे जिनका वजन ऑलमोस्ट एडल्ट जैसा है, तो वो एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं। जब उनको कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो कई बार उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। हाई डोज स्टीरॉयड, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन, सेम रेमडेसिविर, ये सब सेम ट्रीटमेंट जैसे हम एडल्ट को करते हैं वैसे करनी पड़ती है। तो जो रिस्क फैक्टर एडल्ट्स में म्यूकोरमाइकोसिस के होते हैं वो ये बच्चों में पाए जाते हैं, तो ये बच्चे भी म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार होते हैं। आज म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अहमदाबाद की चांदखेड़ा की खुशबू चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे का ऑपरेशन किया गया। बच्चा इससे पहले कोरोना पॉजिटिव हुआ था। इस बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो चुकी है। सबसे बड़ी बात, इस बच्चे को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। 13 साल के बच्चे में म्यूकोरमाइकोसिस का जो यानी ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन पाए जाने की वजह से डॉक्टर जो है उनका ये कहना है कि अगर बच्चों में उनको जो ट्रीटमेंट होती है या बच्चों के वेट के आधार पर अगर उनकी ट्रीटमेंट होती है तो अब उनको स्टीरॉयड या रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन दिए जाते हैं कोरोना जब होता है तो वैसे में अब जब बच्चे में इस तरीके के फंगस पाए गए हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी मानते हैं कि जो बच्चे हैं जिनको कोरोना होता है और उनको एक बड़े की तरह ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको भी स्टीरॉयड दिया जाता है, तब इस तरीके की जो ब्लैक फंगस जो है वो होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हिंदुस्तान में ब्लैक फंगस की एंट्री ने टेंशन बढ़ा दी है। वक्त बुरा है, गुजर जाएगा। आफत पड़ी है लेकिन निपट जाएगी। बस जरूरत है लड़ने की, सावधानी बरतने की। आज तक ब्यूरो।